सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका जो नेचर एंड अक्रेंस होता है इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और तीसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देखेंगे कि इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। फिर हम लोग इन लोगों को एक बार समराइज़ करके देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि जो सेल की आउटर कवरिंग होती है, मान लीजिए ये कोई सेल है, सपोज दैट ये कोई सेल है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि जैसे कि यदि मैं एग्जांपल तौर बताता हूँ तो ये यहाँ क्या है, ये यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये जो लेयर आ गई ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इलास्टिक एंड थिन, ये बहुत ही इलास्टिक स्ट्रक्चर में होती है, मतलब कि इसके यदि हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये काफ़ी इलास्टिक होता है। ठीक, और बहुत पतला होता है। मतलब कि अब जाहिर सी बात है जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक है। अब जब उसका एक पार्ट हम लोग देखेंगे तो वो बहुत पतला होगा ही। इसी वजह से ये बहुत क्या होता है, पतला होता है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और ये होती है आउटर कवरिंग ऑफ सेल, इलास्टिक एंड थिक, 70 एंगस्ट्रॉम थिक। ये 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अब यदि आपको एंगस्ट्रॉम नहीं पता तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऊपर एक गोला बना देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 7 नैनोमीटर थिक होती है। यानी कि 7 नैनोमीटर क्या होती है, मोटी होती है। 7 नैनोमीटर ये क्या होती है, मोटी होती है। 7 नैनोमीटर ये मोटी होती है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा पतली है। 7 नैनोमीटर मतलब कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नैनोमीटर का मतलब जानते ही होंगे, एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो सोचिए कितना पतला होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? लाइक अ लाइन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, ये इतना पतला होता है कि यदि आप लोग इसे ये इतना पतला होता है कि ये एक लाइन की तरह हमारे सामने दिखता है। किसकी तरह? लाइन की तरह दिखता है यदि हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप से देखें। मतलब माइक्रोस्कोप हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लाइट, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब आप लोग इसे लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपको एक लाइन की तरह दिखेगा। मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप से जूम करने के बाद भी इसकी जो मोटाई होगी वो एक लाइन के बराबर ही होगी। इसके बाद यदि जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब जाके कहीं हमें तब जाके कहीं इसका फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर या फिर इसका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, जो कि अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं नेचर एंड अक्रेंस की। नेचर एंड अक्रेंस में हमने क्या क्या देखा है कि ये आउटर कवरिंग होती है शेल की, इलास्टिक होती है, 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है और लाइन की तरह होती है लाइट माइक्रोस्कोप में। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर लिविंग, यानी कि ये लिविंग होता है, थिन पतला होता है, डेलिकेट इलास्टिक, यानी कि इलास्टिक मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी अब हम लोग जानेंगे। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है, यानी कि मतलब कि कभी कभी नॉन लिविंग का मतलब क्या होगा कि वो किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं दिखा रहा हो। आप लोग हायर क्लासेस में जब जाएंगी तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि जो जो चीज़ें मॉलिक्यूलर मूवमेंट को दिखाती हैं उन्हें हम लोग लिविंग कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट को दिखाती है, इसीलिए हम लोग इसे लिविंग कहते हैं। और थिन, ये काफ़ी पतला था ही, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और डेलिकेट मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इलास्टिक हो। डेलिकेट और इलास्टिक मतलब कि जैसे कोई स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक हो, आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लचीला। हाँ, लचीला से आप लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। 75% फास्फोलिपिड्स। अब ये क्या है?
ये इसका कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर में कंपोजिशन भी आता है, मतलब कि हम क्या, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास 2 हाथ हैं, एक आँख है, पैर है, मुँह है, ठीक। लेकिन हमारे अंदर कंपोजिशन क्या है, ब्लड है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, और मतलब ऐसा सा कंपोजिशन है ना। तो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अलग अलग बातें हुई। तो देखिए 75% फास्फोलिपिड्स होती हैं ये, और प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स 75% नहीं होती, सिर्फ 75% फास्फोलिपिड्स होती हैं, ठीक। और प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है, और पॉलीसैकेराइड इसके अंदर पाई जाती है। तो इन सभी का स्ट्रक्चर भी अब हम लोग आगे देखेंगे। तो मुझे उम्मीद आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काफ़ी लिविंग होती है, काफ़ी पतली होती है, इलास्टिक होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी सिर्फ कुछ ही लोगों को अपने अंदर एंट्री देती है। अब हम लोग उसे पढ़ेंगे। और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन में फास्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसैकेराइड। क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए ये है इसका फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे दिया था सिंगर ने, सिंगर, जी हाँ सिंगर। तो ये जो स्ट्रक्चर आ जाता है इसे हमने कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। जो जो पेड़ की तरह स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड इसे कहते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है ये वाला, इसे हम लोग पोर कहते हैं, ठीक। ये वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पोर कहते हैं। क्लियर। और वैसे भी इसमें हमें सिर्फ डायग्राम को देखना है। और ये जो होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये जो हुआ छोटा छोटा जो हुआ, रुकिए मैं उसे अभी कलर कर रहा हूँ। मान लीजिए हम लोग इसी की बात कर लें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो ये जो इसका हेड हो गया, तो इसका टेल कहाँ है, अब ये जो आ गया स्ट्रक्चर हमारे पास में, इसे कहते हैं इसका टेल, यानी कि हाइड्रोफिलिक टेल ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो ये इसका हेड हुआ, ये इसका टेल हुआ। तो ये इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसे सजेस्ट किसने किया था, सिंगर, ठीक। सिंगर नाम के एक लोग थे, सॉरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे क्या किया था, हमारे सामने प्रस्तुत किया था, ठीक। तो बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक फंक्शन की। देखिए परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन सेल लाइक CO2 एंड O2। ये 2 नीचे रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सिर्फ कुछ ही मटेरियल का एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये मान लीजिए कोई सेल है, तो इसका जो आउटर होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को अलाउ करती है अंदर और बाहर आने जाने से, जैसे CO2 हुआ, O2 हुआ, मतलब ज़रूरी लोगों से। यदि मान लीजिए कोई पैथोजेन आ गया तब उसे अलाउ नहीं करेगा, तब उसे वो मार के भगा देगा, मतलब भगाएगा नहीं, मतलब तो उसे वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। और यदि आप लोग जानना चाहें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया कहाँ जाता है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी, मतलब कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जा सकता है, चाहे वो पैरामीशियम हो, चाहे वो अमीबा हो, किसी में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जा सकता है, ठीक। तो ऐसा आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ हमेशा प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, या फिर एनिमल सेल में, या फिर अमीबा या फिर पैरामीशियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है, और कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। मतलब ये कि जैसे कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सेल ऑर्गेनल जैसे कि मान लीजिए यदि बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ सेल ऑर्गेनल। मान लीजिए यदि बात करूँ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या है, सेल ऑर्गेनल है। तो इन सभी के अंदर भी कवरिंग होती है एक मेम्ब्रेन की, ठीक। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ही मदद किया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने अभी तक भी इसे नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।